Welcome all my friends. This video is dedicated to the Indian Army and Indian soldiers. तो बोलते हैं जय हिंद और करते हैं शुरुआत आज की वीडियो की. जय श्री राम। So friends, in this video we are going to study the working of soft starter with the diagram, construction, working advantages and limitations, and आपको एग्जाम में कैसे लिखना है वो सब देखेंगे. तो करते हैं स्टार्ट आज का वीडियो. जय श्री राम। So hello friends, in this video we are going to see the working of soft starter. As you already know what is starter, so let's revise. Actually starter is a device which is used to start any motor or any device. Okay, so here we are going to study the motor, that's why I am saying you with that perspective. So starter जो होता है वो मोटर स्टार्ट करने के लिए होता है, जो कि हमारा स्टार्टिंग करंट है और जो इनपुट करंट है 3 फेज का वो बहुत ज़्यादा हाई होता है. तो क्या होता है कि अंदर की जो मोटर की वाइंडिंग वगैरह जो है वो इजीली डैमेज होती है. सो दैट्स वाई जो स्टार्टर होता है वो पहले स्टार्ट में जो करंट होता है वो उसको जो मतलब हाई करंट होता है उसको लो करता है और स्लोली मोटर को जो है स्टार्ट करता है, फिर बंद होता है और जो स्टार्टिंग करंट है वो उसे पास कर देता है जब वो एक्चुअल टॉर्क में जब आए वो. ओके, सो स्टार्टर का यही टाइप है सॉफ्ट स्टार्टर. देखते हैं इसकी वर्किंग क्या है. लेट्स सी. ओके, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द डेफिनेशन. आपको एग्जाम में कैसे लिखना है वही फॉर्मेट हमने बनाया तो आपके लिए इजी होगा. वी हैव मेड फॉर्मेट विच इज़ इजी फॉर योर एग्जामिनेशन. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. फर्स्ट वी विल सी द डेफिनेशन. सो सॉफ्ट स्टार्टर इज अ टाइप ऑफ मोटर स्टार्टर that uses the voltage reduction technique to reduce the voltage during starting of motor. जब मोटर स्टार्ट होता है तो वोल्टेज वो रिड्यूस करता है तो हमारी वाइंडिंग जो है वो खराब होने से बचती है. तो वो कैसे करता है वो हम आगे देखेंगे. इट ग्रेजुअली इंक्रीजेस वोल्टेज ड्यूरिंग द स्टार्टअप. ओके, स्टार्ट होते वक्त वो ग्रेजुअली मतलब स्लोली वोल्टेज को जो है वो बढ़ाता है. इट अवॉइड्स टीयर्स एंड जर्क्स, मतलब जो अचानक से शुरू होता है, इंस्टेंटली जो शुरू होता है उसको कहते हैं जर्क, वो कम करता है. ड्यूरिंग स्टॉपिंग इट ग्रेजुअली डिक्रीजेस वोल्टेज. जैसे कि स्टार्ट होते वक्त जो है स्लोली स्टार्ट होता है वैसे स्टॉप करते वक्त भी स्लोली स्टॉप करता है. तो बेसिकली ये डायग्राम है, आपको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लग रही होगी पर वैसा है नहीं. आपको वन बाय वन समझाता हुए ऐसा क्या है. ये जो है हमारा, ये आप यहाँ देख रहे हो RYV. बेसिकली ये जो है वो इनपुट है हमारा, इनपुट करंट वो जो है हमारा वो ऐसे होता है 3 फेज. ओके, तो वही है. और यहाँ पे जो है वो फ्यूजेस या फिर सर्किट प्रोटेक्टर. ओके, सर्किट प्रोटेक्टर जो है क्या काम करता है कि हमारा जो सर्किट है वो अगर ओवर करंट, शॉर्ट सर्किट वगैरह कुछ हुआ तो वो प्रोटेक्ट करता है. यहाँ पे ये सब कनेक्ट रहता है और ये है कॉन्टैक्टर. ठीक है, ये कॉन्टैक्टर क्यों होता है कि अगर बाईपास हमारा जब होगा तो ये जो होता है वो बाईपास करने के लिए कॉन्टैक्टर का यूज़ होता है. ओके, उसके बाद अगले है बाईपास कॉन्टैक्टर. ये इसका भी यूज़ सेम ही है, बाईपास करने के लिए, कनेक्ट या डिस्कनेक्ट करने के लिए. बेसिकली कॉन्टैक्टर मतलब स्विच जैसे होता है, बटन जैसे होते हैं हमारे, ऑन या ऑफ, वैसे ही है. ये ऑन होगा तो मतलब यहाँ से फ्लो होगा, ऑफ होगा तो मतलब यहाँ से कनेक्शन कट हो जाएगा, यहाँ और यहाँ से. तो आप याद रखिए बटन, कॉन्टैक्टर मतलब बटन. ओके, उसके बाद है थर्मल ओवरलोड. ओके, थर्मल ओवरलोड का फंक्शन क्या है कि अगर थर्मल ओवरलोड नाम में ही है, इट इज़ इन इट्स ओन नेम. थर्मल टेम्परेचर अगर ज़्यादा होगा, ओवरलोड होगा तो ये जो है वो ट्रिप होगा. ओके, तो हमारा बेसिकली सर्किट जो है वो प्रोटेक्ट हो जाएगा. और यहाँ पे है ट्रांसफ़र 3 फेज रेक्टिफायर. ओके, बेसिकली रेक्टिफायर क्या करता है, हमारे जो AC है उसको DC में कन्वर्ट करता है. हमको जो है हमारे मोटर में तो हमको AC चाहिए तो DC को हमको कन्वर्ट क्यों करना है, तो वही बता रहा हूँ फ्रेंड्स. क्योंकि यहाँ पे जो है वो माइक्रो कंट्रोलर है, वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है. जैसे हमारे फ़ोन में आपको पता है होता होगा माइक्रो कंट्रोलर, आपको अगर पता है तो माइक्रो कंट्रोलर बेसिकली क्या होता है कि ब्रेन होता है, उसमें जो हम कमांड देंगे वैसे वो ऑपरेट होता है. ठीक है, तो बेसिकली ये प्रोग्रामेबल डिवाइस होता है. तो यहाँ प्री प्रोग्राम रहता है थायरिस्टर सर्किट को कनेक्ट करने के लिए. ये जो थायरिस्टर सर्किट है वो माइक्रो कंट्रोलर से ऑपरेट होता है. और यहाँ पे जो है हमारा जो AC 3 फेज का हमारा जो करंट है
वो यहाँ से यहाँ पर आ जाएगा। ट्रांसफार्मर जो है वो AC करंट इधर है, वो उसको DC में कन्वर्ट करेगा। फिर माइक्रो कंट्रोलर को इनपुट मिलेगा, क्योंकि माइक्रो कंट्रोलर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इसलिए इसको DC लगता है। और यहाँ पे जो है इसको थायरिस्टर फायरिंग सर्किट जो है वो माइक्रो कंट्रोलर से कंट्रोल होता है। और यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे जो है हमारे थायरिस्टर SCR कनेक्टेड है एंटी पैरेलल डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे सर्किट के, ठीक है। और यहाँ से जो है थायरिस्टर कनेक्ट है हमारे मेन मोटर को, ठीक है। तो ये बेसिक है, इजीली आप डायग्राम अभी देख लीजिए कैसे है। यहाँ पे जो है वो फ्यूजेस है कनेक्ट, क्योंकि शॉर्ट सर्किट वगैरह हुआ तो सर्किट को बचाने के लिए आगे के। उसके बाद है कॉन्टैक्टर, कॉन्टैक्टर मतलब बटन्स यहाँ पे जो है। उसके बाद है हमारा ओवरलोड, थर्मल ओवरलोड, ओके। और यहाँ पे जो है एंटी पैरेलल वे में SCR कनेक्ट है। Friends, actually I am sorry for the previous disturbing sound. Now let's get to the components part. Firstly, we have saw the three-phase power supply. As you already know, the power supply is basically used to give power to the circuit or to the motor. Okay. So as you can see, the first component is our power supply, which is used to give power supply. Along with that, fuses or circuit breakers are placed to protect the circuit. Here it is, fuse or circuit breaker you can call it as. Then after we have saw that contactor. It is used to connect or disconnect motor from supply. A bypass contactor is also connected. Okay. So as we can see, here is a contactor and here it is a bypass contactor. Okay. Bypass means when the voltage level is get to the actual 70 to 80% speed, then bypass contactor trips and then further process happens. Okay. So basically after that we can see that here is a thermal overload. Here you can see उसके नाम में ही है थर्मल, मतलब टेम्परेचर या फिर हीट कह सकते हैं। वो जो है उसको प्रोटेक्ट करता है ओवर करंट और ओवर हीट को। ओके, ज़्यादा करंट हुआ या फिर ज़्यादा हीट हुआ तो वो प्रोटेक्ट करता है बेसिकली। उसके बाद है थायरिस्टर्स, जिसको SCR बोलते हैं। 3 थायरिस्टर्स आर शोन, 1 per phase, यूज टू कंट्रोल वोल्टेज एट स्टार्टअप ऑफ मोटर। यहाँ पे जो है एंटी पैरेलल वे में एक सप्लाई को, एक फेज को 2 दिए हुए, 3 है ऐसे, एक को 2 और ऐसे 3 एंटी पैरेलल वे में कनेक्टेड है, वही दिखा है थायरिस्टर का। उसके बाद थायरिस्टर फायरिंग सर्किट, ये जो यहाँ पे है ये एक माइक्रो कंट्रोलर से कंट्रोल होता है और इसको कमांड देता है थायरिस्टर को जो है। इट जनरेट्स फायरिंग पल्स टू SCR एंड कंट्रोल्ड बाय द कनेक्टेड माइक्रो कंट्रोलर। ओके, ट्रांसफार्मर एंड रेक्टिफायर। ओके, तो जो है ट्रांसफार्मर और रेक्टिफायर जो है हमारा AC जो है उसको DC में कन्वर्ट करता है। माइक्रो कंट्रोलर को DC चाहिए इसकी वजह से। उसके बाद है माइक्रो कंट्रोलर। इट इज़ अ ब्रेन ऑफ होल सिस्टम विच कंट्रोल्ड बाय प्री लोडेड लॉजिक। लॉजिक जो हमारा है, फायरिंग एंगल कौन सा है, कौन से एंगल पे थायरिस्टर को ऑपरेट होना है, तो जो है वो माइक्रो कंट्रोलर डिसाइड करते हैं। सो दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड एज द ब्रेन। इट डिसाइड्स टाइमिंग एंड फेज एंगल फॉर SCR ट्रिगरिंग। ओके, देन आफ्टर 3 फेज मोटर। 3 फेज मोटर जो है हमारा वो आउटपुट में कनेक्ट होता है, बेसिक ही है। सो हियर इज अ शॉर्ट वर्किंग फॉर आवर soft starter. Initially when motor is started, microcontroller controls the firing angle of thyristors. Initially जब क्या होता है, हमारा मोटर स्टार्ट होता है तो फायरिंग एंगल जो होता है थायरिस्टर्स का, वो जो है माइक्रो कंट्रोलर कंट्रोल होता है। जिस माइक्रो कंट्रोलर में हमने पहले से ही लॉजिक दे के रखा हुआ है कि किस एंगल में ट्रिगर होना है, किस एंगल में रुकना है। ओके, ड्यूरिंग रैंप अप द वोल्टेज इज ग्रेजुअली इंक्रीज्ड बाय रिड्यूसिंग फायरिंग एंगल डिले। ओके, रैंप अप के वक्त मतलब जब मोटर स्टार्ट होता है उसके वक्त क्या होता है, वोल्टेज इज ग्रेजुअली इंक्रीज बाय रिड्यूसिंग फायरिंग एंगल। फायरिंग एंगल डिले। ओके, फायरिंग एंगल का डिले जो है वो जब रिड्यूस होता है तो ग्रेजुअली हमारा वोल्टेज जो है इंक्रीज होता है। आपको मैंने जब पहले कंसेप्ट बताया कि हमारा जो मोटर है वो स्टार्ट होना चाहिए ग्रेजुअली। अगर सडनली हमारा अगर मोटर स्टार्ट हुआ तो अंदर की वायरिंग जो और वाइंडिंग जो होती है वो पूरी तरीके से डैमेज होती है, इसलिए ही हम सॉफ्ट स्टार्टर का यूज़ कर रहे हैं। ओके, so reducing firing angle delay. Okay, this ensures smooth acceleration and avoids inrush current. Okay, अंदर जो करंट का रश होता है वो मतलब कंट्रोल करता है। आफ्टर मोटर रीचेस सफिशिएंट स्पीड द बाईपास कॉन्टैक्टर क्लोजेस, देन SCR बाईपास द मोटर रन्स डायरेक्टली ऑन फुली 3 फेज सप्लाई। ओके, जब अपना मोटर जो है पूरी तरीके से स्पीड पकड़ लेता है, अगर मानो कि
अगर 0 की मतलब स्पीड से मोटर स्टार्ट होता है, तब अगर मानो कि 10 और 20, 30, 40, 50 ऐसे करके करके स्पीड बढ़ता है, और मोटर को मतलब स्मूथली चलने के लिए जो है, हम अगर मान लें कि 70 की स्पीड के आगे से मोटर जो है वो अच्छी तरीके से चलेगा, तो फिर जो है वो जब 70 की स्पीड से यानी 70 to 80% का स्पीड जब अचीव करता है, तो बाईपास कॉन्टैक्टर हमारे जो है वो ऑन होता है, और इससे जो है SCR जो हमारे है वो इसको बंद कर देते हैं। और उससे होता क्या है, देखिए यहाँ पे, बाईपास कॉन्टैक्टर क्लोजेस, देन SCR पासिस, मोटर रन्स डायरेक्टली ऑन फुली 3-phase सप्लाई। हमारा जो ये 3-phase सप्लाई है पूरी तरीके से इस पे ही ऑपरेट होता है। तो उससे होता क्या है, मोटर स्मूथली चलता है। ओके, इफ ओवरलोड ऑकर्स द थर्मल रिले विल ट्रिप, कटिंग ऑफ द प्रोटेक्ट द मोटर। मतलब जो है यहाँ पे जो है हमारे थर्मल ओवरलोड रिले, अगर मतलब मानो कि कुछ हमारे पावर सप्लाई में कुछ अगर प्रॉब्लम हुआ, तो क्या होता है कि थर्मल ओवरलोड जो है ट्रिप होता है, और इसी तरीके से ये ब्रेक कर देता है 2 पार्ट्स में, यहाँ का यहाँ और यहाँ का यहाँ। तो होता क्या है, हमारा SCR सर्किट और हमारा जो मेन कंपोनेंट है जो हमारा मोटर, वो प्रोटेक्ट होता है। ओके, सो यही है। आप अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हो, ये तो मतलब थ्योरी बहुत ज़्यादा है, कम करके लिख सकते हो, इतना कोई मैंडेटरी नहीं है। ओके, सो लेट्स सी द एप्लीकेशंस। इट इज़ यूज्ड इन लार्ज इंडक्शन मोटर इंस्टॉलेशन। सेकेंड एप्लीकेशन, पंप्स, कन्वेयर्स, हमारे मॉल में वगैरह होता है, आपने देखे होंगे, फैंस, क्रेन्स, कॉम्प्रेसर्स, कलर कॉम्प्रेसर वगैरह आपको पता ही होगा, माइनिंग। देन आफ्टर यू विल सी द एडवांटेजेस, इट प्रोवाइड स्मूथ एक्सेलरेशन, लेस मैकेनिकल स्ट्रेस, जो आपको पता ही है, बाईपास फीचर, ओवरलोड ओवरहीट प्रोटेक्शन, हमारा पता ही है आपको कौन प्रोटेक्ट करता है वो। उसके बाद है प्रोग्रामेबल कंट्रोल, माइक्रो कंट्रोलर कंट्रोल करता है, तो प्रोग्रामेबल कंट्रोल, कॉम्पैक्ट डिज़ाइन। नाउ लेट्स सी द लिमिटेशंस। नो स्पीड कंट्रोल होता ही नहीं है। ऑटोमेटिकली अगर हम बटन ऑन करें तो ग्रेजुअली इंक्रीज होता है, ट्रिप होने के बाद पूरा बाईपास कॉन्टैक्टर ऑन होने के बाद फुल्ली स्पीड पे चलता है। हाई ऑफ कॉस्ट, कॉम्प्लेक्स, लो स्टार्टिंग टॉर्क, सॉफ्ट स्टार्टर है, स्लोली, जैसे आपको बताया 10, 20, 30, 40, 50, 100। लो स्टार्टिंग टॉर्क, नॉट सुटेबल फॉर कॉन्स्टेंट ऑन ऑफ ऑपरेशन। जो ऑन ऑफ ऑपरेशन होते हैं, मतलब कॉन्स्टेंटली जो ऑन ऑफ करना पड़ता है हमको मोटर, उसमें ये नहीं सुटेबल है। तो बस यही था फ्रेंड्स हमारे सॉफ्ट स्टार्टर का वर्किंग। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ समझ में नहीं आया और आपको अगर इसकी PDF चाहिए ये, तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिए। स्टे कनेक्टेड, थैंक यू।